हर युग में जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब भगवान स्वयं धरती पर उतरते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है उस राक्षस का नाम, जिसकी शक्ति से स्वयं देवराज इंद्र कांप उठे थे? एक ऐसा असुर, जो न केवल देवताओं को चुनौती देता था, बल्कि अंत में स्वयं भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उसका नाम था बित्रासुर। आज हम सुनेंगे बित्रासुर का पतन, एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि मोक्ष सिर्फ देवताओं का अधिकार नहीं। बहुत समय पहले, जब देवराज इंद्र ने असुर वृतासुर का वध किया, तब असुरों के राज्य में हाहाकार मच गया। वृतासुर का छोटा भाई बित्रासुर अपने भाई की राख के सामने खड़ा होकर बोला, बित्रासुर, देवताओं, तुमने मेरे भाई को छल से मारा है। अब मैं तुम्हारे स्वर्ग को राख बना दूंगा। बित्रासुर ने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग कांप उठे। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। बित्रासुर ने हाथ जोड़ कहा, प्रभो, मुझे वह वरदान दीजिए कि कोई देवता, कोई असुर, कोई मानव मेरा अंत न कर सके। ब्रह्मा बोले, तथास्तु, तुम्हारा अंत केवल वही करेगा जो तुम्हारे समान भी होगा, और तुमसे भिन्न भी। बित्रासुर वरदान पाकर अजेय हो गया। उसने असुर सेनाओं को संगठित किया और देवलोक पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग के द्वार टूटे, इंद्र भागे, यमराज छिपे और अग्निदेव तक भयभीत हो गए। बित्रासुर, अब इस ब्रह्मांड में एक ही देवता होगा, बित्रासुर। त्राही त्राही करते देवता क्षीर सागर पहुंचे और बोले, प्रभु, बित्रासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसका अंत कैसे होगा? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, उसे कोई देव या असुर नहीं मार सकता, तो उसका अंत मैं करूंगा, देव और असुर दोनों रूपों में। कहा जाता है कि विष्णु ने देव असुर मिश्र रूप धारण किया, एक ऐसा दिव्य योद्धा जो आधा तेजस्वी देव और आधा भीषण असुर जैसा था। उसे कहा गया महामायावी पुरुष। एक रात बित्रासुर ने स्वप्न देखा। विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। विष्णु, बित्रासुर, तू अधर्म के मार्ग पर है, पर याद रख, तेरा अंत तेरे उद्धार का कारण बनेगा। बित्रासुर चौंक कर उठा। उसने कहा, अगर भगवान स्वयं मेरे सामने आए हैं, तो शायद मेरा समय निकट है। धरती कांप उठी जब बित्रासुर और विष्णु के बीच युद्ध छिड़ा। आकाश में बिजली, पृथ्वी में भूकंप, समुद्र में ज्वार। तीनों लोग उस युद्ध को देखने उमड़ पड़े। बित्रासुर, कौन है तू जो मेरे समान है, फिर भी मुझसे भिन्न? विष्णु, मैं वही हूं जिसके लिए ब्रह्मा ने तुम्हें चेताया था। चक्र के प्रहार से बित्रासुर का शरीर भस्म हो गया, परंतु उसके होठों पर मुस्कान थी। बित्रासुर, हे विष्णु, तुमने मेरा वध नहीं किया, तुमने मुझे मोक्ष दिया। कहा जाता है, जब उसका शरीर अग्नि में विलीन हुआ, तो आकाश में एक दिव्य पुष्प वर्षा हुई। स्वयं नारद मुनि ने कहा, देखो, एक राक्षस भी भगवान के चरणों में पहुंच गया। बित्रासुर की आत्मा ने विष्णु को प्रणाम किया और वैकुंठ लोक की ओर चली गई। बित्रासुर की कथा हमें यह सिखाती है कि मोक्ष केवल भक्तों का नहीं, भावना का विषय है। यह ईश्वर की करुणा है जो सबसे भटके हुए प्राणी को भी प्रकाश तक पहुंचा देती है। कभी कभी बुराई का अंत तलवार से नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति से होता है। बित्रासुर का पतन अधर्म से मोक्ष की ओर। अम नमो भगवते वासुदेवाय।